हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपका जो कंपलसरी पेपर है बीएड थर्ड सेमेस्टर का स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, उसी में आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के सिद्धांत। पिछले क्लास में पढ़ा था हमने क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व का सिद्धांत। तो नेतृत्व के सिद्धांत का जो ऑथेंटिक है वो अभी तक पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत से दार्शनिक, बहुत से शिक्षाविद, बहुत से प्रोफेसर या शोधकर्ता इस विषय पर लगे रहे कि कोई एक थ्योरी हो लीडरशिप की जिसको हम परिभाषित कर सकें। किंतु किसी नेतृत्वकर्ता को समूह से अलग खड़ा करके भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जब समूह से अलग खड़ा कर देंगे तो नेतृत्व किसका करेगा। तो इस संदर्भ में कई थ्योरियां बनी, कई सिद्धांत आए और उसी हिसाब से लोगों ने इसके प्रामाणिकता को प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो उसी संदर्भ में देखते हैं कि उसके कहीं ना कहीं इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की बात कही गई है, लेकिन जो वास्तविक में नेतृत्व सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं यह सिद्धांत जो है वह यह सिद्धांत जो मेन गुण है इस सिद्धांत का, तो यह सिद्धांत आदर्श की नींव है। वास्तव में जो सिद्धांत है आपका लीडरशिप का, वो सिद्धांत जो है आदर्श की नींव है। अगर किसी व्यक्ति में आदर्श गुण नहीं है तो वह नेतृत्व नहीं कर सकता है। यानी ये जो आदर्श की नींव यानी आदर्श गुण उसके अंदर समाहित होने चाहिए। तो इसी आधार पर नेतृत्व के सिद्धांत को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है? तो आइए उसी वर्गीकरण समझते हैं और इसको परिभाषित करने के लिए कम से कम 6 बातों को यानी 6 सिद्धांतों को यहां पर आपको मैं स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला सिद्धांत आपका आएगा, तो 6 सिद्धांतों में इसको विभक्त करते हैं। पहला है महान व्यक्तित्व का सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी। दूसरा है शील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी। तीसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, बिहेवियर थ्योरी। चौथा है आकस्मिकता सिद्धांत, कंटेंजेंसी थ्योरी। पांचवा है विनिमयात्मक सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। और छठा है परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ठीक है, क्लियर? 6 थ्योरी उन्होंने बताई। तो 6 थ्योरी के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगा 3 को मैं डिस्क्राइब करूंगा। किन पार्ट को डिस्क्राइब करूंगा? 3 को। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा महान व्यक्तित्व का सिद्धांत। चलिए इसी जगह समझते हैं। महान व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है वो 19वीं शताब्दी के आसपास आया। 19वीं शताब्दी के आसपास आया और इसको जो प्रस्तुत किया था वो थे वैज्ञानिक या शिक्षाविद थॉमस कार्लाइल। तो थॉमस कार्लाइल का कहना था कि हम व्यक्तियों को उनके नाम से पहचानते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें नेतृत्व का गुण पाया जाता है, जो व्यक्ति या समूह में वो चीज नजर आती है। यानी इस थ्योरी के अनुसार, ये जो थ्योरी है इस थ्योरी के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व करता है वह पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। यही ग्रेट मैन थ्योरी है। थॉमस कार्लाइल कहना था कि नेतृत्व कर्ता पैदा होते हैं, बनाया नहीं जाता। क्लियर है? मतलब इनका कहना था कि जो नेतृत्व करता है वो पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। दूसरा आएगा शील गुण।
शील गुण सिद्धांत, इसको 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी के बाद इसको गॉर्डन ऑलपोर्ट ने प्रस्तुत किया था। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने कहा था कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वह शील गुण के लेकर उत्पन्न होते हैं। उनमें बुद्धिमता, यानी क्या होता है, पहला पॉइंट बुद्धि का होना, बुद्धि का होना। दूसरा पॉइंट उत्तरदायित्व की भावना, और तीसरा नेतृत्व करने की क्षमता। यानी इनका मानना था कि जो इस टाइप के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं शील गुणों के साथ पैदा होते हैं, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, रचनात्मक कार्य, यानी क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है। तो इनको समूह में पहचान लिया जाता है कि कुछ अलग ढंग से अपने कार्यों को कर रहे हैं, इनकी बुद्धिमता ज़्यादा है, ये आगे एक चीज़ों को लोग लीड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शील गुण सिद्धांत है उसमें ऑलपोर्ट का कहना था कि इसमें कुछ लोग कुछ स्वतः ही जब उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके अंतर्गत ये शील गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आएगा व्यवहार सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो जो व्यवहारात्मक सिद्धांत है वह शील गुण का नवीन उपागम है। अब शील गुण का उपागम से क्या तात्पर्य है कि जो व्यवहारात्मक है उसमें जो शील गुण थे वो तो व्यक्ति में समाहित होते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ नवीन गुण उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न कराए जाते हैं किसी के माध्यम से। तो उसको हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है वह नवीन उपागम के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं क्रिया क्षमता, नवीन उपागम होता है, यानी जो शील गुण तो है लेकिन उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, उसमें नवीनता आ जाती है। कैसी नवीनता? व्यवहारात्मक नवीनता आ जाती है। तो व्यवहारात्मक शील में हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है कार्यों के अनुसार, कार्यों के अनुसार, और दूसरा है व्यक्ति संबंधित कार्य। तो पहला है कार्यों के अनुसार, यानी उसका जो कार्य होगा, जो शील गुण हैं उनसे कुछ नवीन कार्य होंगे, यानी क्रिएटिविटी उसके अंदर अधिक होगी, तो कार्यों के अनुसार उसके अंदर एक नवीनता आ जाएगी। और दूसरा है व्यक्तियों से कितना संबंध रखता है, तो व्यक्तियों तो संबंध तभी रख पाएगा जब उसके अंदर व्यवहारात्मक गुण होंगे। तो व्यवहार के द्वारा अपनी शील गुणों को कहीं ना कहीं व्यवहारात्मक सिद्धांत में ले जाने का कार्य करता है और एक अच्छे प्रकार से लीडरशिप करने का गुण उसके अंदर समाहित होता है। तो उसको हम कहते हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो इस थ्योरी के अनुसार कहा जा सकता है कि नेतृत्वकर्ता बनाए जाते हैं, स्वतः उत्पन्न नहीं होते। स्वतः उत्पन्न नहीं होते, यानी व्यवहारात्मक सिद्धांत कह सकता है कि नेतृत्वकर्ता बनाए जाते हैं, ना कि स्वतः उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो आज हमने नेतृत्व के सिद्धांत में 3 थ्योरियां बताई। नेक्स्ट 3 थ्योरियां अगले क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।